प्रदेश कार्यालय में स्वागत अभिनंदन है। आज अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह प्रेस वार्ता में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में रांची के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सीपी सिंह जी, मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी श्रीमान शिवभूषण पाठक जी, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। मैं सीधे आदरणीय सीपी सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखेंगे। आज देश की एक संवैधानिक संस्था ईडी, हाल के दिनों में आपने रांची में भी ईडी की चर्चा बहुत सुनी होगी। तो हमारे देश की संवैधानिक संस्था ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी को आज अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है और यह पूछताछ भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े अपने नेताओं को दिल्ली में बुलाया और साथ ही पूरे देश के अंदर पूछताछ के खिलाफ अपने कांग्रेसियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा है। यानी इनके भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचार के बारे में ईडी पूछताछ न करे, ईडी पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए अपने पार्टी के लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे आप आम तौर पर देखते होंगे, कभी कभी छुटभैये नेता लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो कई बार उसके समर्थक लोग थाना का घेराव भी करते हैं, छुड़ाकर भी ले जाते हैं कई बार, और कई बार छुड़ा नहीं पाते, पिटा कर जाते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की आज पूरे देश के अंदर हुई है। आखिर ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, ये समस्त जनता को जानने की जरूरत है। 1930 ईस्वी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर से एक अखबार चलाने के लिए कंपनी का निर्माण हुआ, जिसका नाम था AJL, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, और वो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। बाद में 1910 ईस्वी में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडियन, जिसमें 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, साथ में मोतीलाल वोरा जी का नाम सुना होगा और ऑस्कर फर्नांडिस का नाम सुना होगा, ये 4 लोगों के बीच हुआ। उस समय जो एजेल एसोसिएटेड जनरल का गठन हुआ था, अखबार
निकालने के लिए हुआ था। एक यंग इंडियन का निर्माण जो हुआ, एक चैरिटी के लिए इसका निर्माण हुआ। 5 लाख रुपए के से कंपनी का निर्माण हुआ। इस कंपनी को 90 करोड़ रुपया कांग्रेस, जो देश की जनता के चंदे से का पैसा था, वो इस कंपनी को दे देती है, क्योंकि इस कंपनी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये गांधी परिवार का 76% हिस्सेदारी है। इसलिए 90 करोड़ रुपए लोन देती है और उसको माफ भी कर देती है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि बाबरा साहब के बारे में भी सुना होगा कि कई बार पैसा भी वही देता है और संपत्ति खरीदने के लिए भी अपना संपत्ति बेच देता है। तो इस पर मैं विस्तार से नहीं जाता हूं। उसी प्रकार की कहानी यहाँ पर 2010 में ये प्रारंभ किया गया। और एक कंपनी चैरिटी का काम तो नहीं किया, लेकिन रियल एस्टेट का काम किया। और उसी पर, उसी भ्रष्टाचार कृत्य पर जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि ये मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर हैं, और ईडी जब इन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो अपने कांग्रेस पार्टी का उपयोग कर लोगों को बुलाती है, दिल्ली में घेराव कराती है, वहां बाहर से आने वालों को तकलीफ प्रदान करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा है कि अपनी गांधी परिवार को बचाने के लिए ये कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं। और कांग्रेस के राहुल गांधी इन सारे कांग्रेसियों को बुलाते हैं, तुम दबाव दो, ईडी पर दबाव दो, ताकि ईडी हमसे पूछताछ न कर सके, आगे ऐसा कोई केस स्टार्ट नहीं करे और हम जेल जाने से बच जाए। तो मैं ज्यादा इस पर कुछ और नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर एक परिवार के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, उसकी संपत्ति जो उस जमाने में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर होल्डर था, उसको अपने नाम करने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसी संदर्भ में हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वर्ड सेंटेंस यूज किया था, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरी एजेल और यंग इंडियन के बीच जो शेयर ट्रांसफर हुआ था, उसको भ्रष्टाचार से प्रेरित बताया था और टिप्पणी किया था कि द इंटायर ट्रांजैक्शन और transferring the shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine, suspicious transfer of the lucrative interest to Young India। यानी ये जो इंटायर ट्रांजेक्शन जो हुआ है, ये गुपचुप तरीके से आकर्षक ये ट्रांसफर हुआ है, इंटरेस्ट के लिए हुआ है। तो आज गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचार है, उसको छिपाने के लिए इस प्रकार का एक प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और आग्रह करती है जो संवैधानिक संस्थाएं देश के अंदर हैं या राज्य के अंदर हैं,
उसको आप अपना काम करने दीजिए। जैसे हमारे इस झारखंड में आप देखते होंगे कि यहाँ भी एक परिवार के लिए सारी चीजें कवायद हो रही हैं, सारी संपत्तियां संग्रह की जा रही हैं, सारे भ्रष्टाचार की जा रही है। उसी प्रकार दिल्ली में गांधी परिवार के लिए सारी चीजें की जा रही है। वहां पर गांधी परिवार के इस कुकृत्यों में यहाँ की सरकार भी शामिल है और यहाँ की सरकार में शामिल कांग्रेस भी इस परिवार वाले सरकार को अपना समर्थन दे रही है, यानी एक दूसरे को मदद कर रही है। तो आज का संदर्भ से विधना था कि श्रीमान राहुल गांधी को ईडी बुलाती है, भ्रष्टाचार के केस पे पूछताछ के लिए बुलाती है और एक कांग्रेसी प्रेशर बनाने का काम करते हैं ताकि ईडी डर जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसी से डरती नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं आती, किसी के बहकावे में नहीं आती और मैं समझता हूं वे बिल्कुल इक्वल जस्टिस ऑफ ऑल के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रांची के एमएलए हैं, पूरा माहौल बिगड़ा रांची का, कहाँ आपके नजर में कहाँ चूक रही, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही, किस वजह से सारी स्थिति बिगड़ी? देखिए, संदर्भ तो आज दूसरा है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर संस्था को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का, धरना देने का और अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता कि वे उन्मादी होकर और हाथों में हरवे हथियार लेकर, पत्थर लेकर किसी के धार्मिक स्थल पर प्रहार करें, तोड़फोड़ करें, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, दुकानों में तोड़फोड़ करें। निश्चित रूप से इसको रोकने का दायित्व हमारे सुरक्षा कर्मियों का है। क्योंकि एक दिन पहले ही ये सारे पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, पोस्टर्स लोगों तक बांटे जा रहे थे, लेकिन फिर भी पुराने इतिहास को देखते हुए, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उनके पुराने इतिहास को देखते हुए पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई थी, यह मेरा प्रश्न है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन शांति है और शांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन भविष्य में हमारे सुरक्षा कर्मियों को इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे तत्वों के साथ शक्ति से निपटा जाए, इसका पूरा प्रबंध करना चाहिए। और दूसरी चीज कि जितने उन्मादी लोग, बवाली लोग पत्थरों से हमारे धार्मिक स्थानों पर जो उन्होंने तोड़फोड़ किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ किया है, हमारे बिहार के मंत्री को भी निशाना बनाने का काम किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ किया है, वैसे सारे चेहरे आपके सामने हैं। वैसे सारे चेहरों को पकड़कर जेल में डालने का काम कीजिए, एसआईटी का बहाना मत कीजिए। मुझे पता है एसआईटी का गठन क्यों होता है, आप बृहद जांच करना है, एसआईटी का गठन कीजिए, जितना दिन में करना है कीजिए, लेकिन जो चेहरे सामने हैं
उनको तो पकड़कर जेल के सलाखों में डालिए, मेरा ये प्रशासन से आग्रह। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पाई उनकी गिरफ्तारी? अजय, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई जिनके चेहरे सामने हैं? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वर्तमान सरकार वोट की राजनीति के तहत तुष्टीकरण करती है। साथ में आप देख रहे होंगे मांडर का उपचुनाव है, मांडर के उपचुनाव पर इसका असर न पड़े ये भी कारण है। ये तत्कालिक कारण है और दीर्घकालिक कारण है कि वोट की राजनीति करनी है, वोट लेनी है, इसके इस तरह के घटना होने के बावजूद एक भी गिरफ्तारी न करना निश्चित रूप से शर्मनाक है और राज्य सरकार और राज्य जिला पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपके कई विधायक कांग्रेस के लोग वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं और तमाम संगठन के लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं जो लोग मरे। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी विधायक का नाम चर्चा नहीं करता, लेकिन पता नहीं आप लोग के बीच वो ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं, तो मैं नाम की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ कि वो तो बहुत कम मांग किए हैं, जैसा मैंने भी देखा। अरे मांग करने वाले तो उनको शहीद का दर्जा भी मांग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें भारत रत्न देने की वही मांग कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है कि वैसे लोगों का झारखंड आंदोलनकारी, जेपी आंदोलनकारी की तरह उनके लिए पेंशन की मांग कर दें, मांग कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार मुआवजा भी देने का काम करे, लेकिन ऐसे तत्वों को यदि मुआवजा सरकार देने का काम करेगी तो निश्चित रूप से यही समझेंगे कि सरकार तुष्टीकरण में मस्त है और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर आ रही है।